ममतामयी भक्तिमयी वात्सल्यमयी करुणामयी मेरी माता है। राजा दशरथ जनक जैसे विदेह ब्राह्मण के अनेक ग्राम के विदगन भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जैसे श्यामल कोमल देवल ग्राम के अयोध्या जनता जनार्दन को मधुर वाणी परोसने वाली इस माला ग्रंथ का निर्वहन करने वाली इतनी लाडली प्यारी बहनिया आप सभी की चरणारविंद में हरिओम मानस मंडली ग्राम गोडवी पोस्ट अर्जुनी सीधा राजनाथ गांव छत्तीसगढ़ इस भाव लेकर सीता राम में सभी जग जाने करो हमारी प्रणाम स्वीकार। जग चर्चा रामचरितमानस की प्रथम सोपान बालकांड की चर्चा जहां बड़े सुंदर उद्घोष किया गोस्वामी जी ने पावन प्रसंग में सुनत बचन हिमाचल पुत्री पार्वती पर्वत के उत्तम शिखर पर बैठे हैं, शिव नाम की माला चलते फिरते देवताओं सब असुरों के त्रास से त्राही माम पुकार सबने निवेदन किया श्री हरि जी से कि प्रभु सबके संकट हरने वाले आप हो तो हमारे संकट हर दीजिए। भगवान कहने लगे समस्या क्या है तो सब यही सुनाने लगे तारकासुर नाम की जो राक्षस है वो अति अत्याचारी है, आतंक मचा रखा है, उनका नाश कैसा होगा। भगवान ब्रह्मा विष्णु यही कहने लगे भगवान शंकर के पुत्र कार्तिक उनका नाश करे, उनका वध वही कर सकता है, उन्हीं के हाथ में उनका मरना है। तो समस्या है महाराज भगवान भोलेनाथ भी ध्यान में है, पार्वती भी ध्यान में है, ये दोनों दाम्पत्य जीवन में नहीं बंधे हैं, ये दोनों का विवाह नहीं हुआ है और जब तक के विवाह नहीं होगा तब तक के संस्थान से उत्पत्ति कैसे होगी। भगवान राम से विष्णु से निवेदन करने लगे। भगवान कहा कि ठीक है आप सब लोग अगर चाहते हो तो मैं जाकर के शिव से आग्रह करूं या आदेश दूं। साक्षात जगत पिता पारब्रह्म परमात्मा भगवान शंकर को आदेश देते हैं शंभो तुमको विवाह करना है। शंभो कहने लगे कि प्रभु ये विवाह के झंझट में मुझे पुनः मत डाल दीजिए, मैं बहुत मस्त हूँ आपके नाम गुण गाते गाते मेरा जीवन व्यतीत हो रहा है। अब तो ये शादी वादी की समस्या मेरे जीवन में न लाई, मैं नहीं करना चाहता शादी। भगवान राम ने कहा कि मेरा आदेश और आदेश है जब कहा तो भगवान भोलेनाथ कहने लगे ठीक है मैं अपने सिरों धार्य करता हूँ। भगवान राम ने कहा सिर पर धारण मत करो, क्यों? बोले सिर में धारण करोगे मेरे आदेश को तो हो सकता है गंगा में वो बह जाएगी, तब बोले अपने हृदय में रखो, हृदय में आदेश को स्वीकार करता है। पर एक बात है प्रभु मैं विवाह किससे करूंगा, किससे होगा? तो बोले तुम्हारी पत्नी है, जन्म जन्मांतर से तुम्हारी प्रतीक्षा करते हैं, सदैव तुम्हारी नाम की माला फेरते हैं। कौन? बोले सती। बोले हाँ सती है, पर हम सती नहीं बल्कि वो पार्वती है, पर्वतराज की पुत्री है, हिमाचल महाराज की बेटी है। सबको तुमको उससे विवाह
आपसे मिलने के बाद भी मुझे पिछड़ा दिया था, वही सती और फिर कुणाल से विवाह करने के लिए कहते हो, तो आपसे फिर बिछड़ने की कहीं बात ना आ जाए, इसलिए मैं उनसे विवाह नहीं करना चाहता। भगवान ने कहने लगे कि अब वो ऐसा नहीं करेगा। कैसे करेंगे? बोले उनके आप जाकर के परीक्षा ले सकते हो। तो सप्त ऋषियों को भेजा गया। भगवान शंकर ने सप्त ऋषियों से निवेदन किया, ऋषिवर आप सबसे मेरा निवेदन है कि मैं विवाह करने के लिए तैयार हूँ। राम जी की कृपा से मुझे आदेश दे दिया है मेरे परम पिता परमात्मा ने, विवाह तो करूंगा, लेकिन उनमें वो गुण है कि नहीं जो मेरी दुल्हनिया बनेगी, उनमें वो गुण है कि नहीं जो परमात्मा पाने में कहीं बाधित ना करे। जिन राम से मिलकर के मुझे बिछड़ा दिया था, वो राम से कहीं फिर गुना ना बिछड़ा दे। इसलिए सचमुच में मुझे पाने की उसमें जो चाहत है, लालसा है, वो किस ढंग के है, उनमें पूरी तरह से श्रद्धा है कि नहीं, इनकी आप पहले जांच परख करें। सप्त ऋषि मां भगवती, शैलपुत्री, कालरात्रि, कुष्कुंडा अनेक नाम से जाना जाता है। मां भवानी को भवानी मैया की परीक्षा लेने के लिए आते हैं और आते ही कहा सुनत वचन भी से ये तपस्या क्यों कर रही हो, ये साधना क्यों कर रही हो, क्यों अपने परिवार को छोड़कर के बिहड़ जंगल में इस पर्वत कतराओं पर बैठ करके तुम इतनी घोर संकट क्यों झेल रही हो, इसके लिए झेल रही हो? तो कहने लगे बाबा मैं कहूँ तो शायद उपहास लगे, आपको हंसी आएगी। किस बात के लिए बेटी? तो हंसी किसी बात के लिए आएगी, मैं उतुंग शिखर पर बैठ करके ये पर्वत की कतराओं पर बैठ करके साधना करती हूँ, माला जपती हूँ, तो किसी और को पाने के लिए नहीं। तो किसको पाना चाहते हो? बोले मैं शंकर को पाना चाहता हूँ, उन शंकर को पाना चाहता हूँ, उन भूत भावन भोलेनाथ को अपने पति के रूप में पाना चाहता हूँ। उसी के लिए मैं यहाँ आकर के पूरे परिवार को छोड़ के ध्यान में बैठी हूँ। भगवान शंकर की अर्धांगिनी बनने की प्रतीक्षा, शिव को पाना चाहता हूँ। तो बता समय लगे ऋषिगण, पुनः आगे कथा में क्या होता है आप सबके बीच में रखने का प्रयास करूंगा। क्षमता नहीं है मेरे माता पिता बंधु बहन, फिर भी से आप सबके बीच में बैठा हूँ। जरूर पावन कथा मेरे सदगुरु मालिक की कृपा हो जाए, मेरे माता पिता की कृपा हो और अंजनी पुत्र मारुति नंदन हनुमत लाल जी की प्रमुख उपस्थिति में उन्हीं की कृपा से आप सबको ये पावन कथा भगवान शंकर की भार्या होने वाली मां पार्वती की परीक्षा कैसे होते हैं, क्यों परीक्षा किया और परीक्षा में मां पार्वती उत्तीर्ण होते हैं कि नहीं, क्यों परीक्षा ले रहे हैं, इन बातों का आप सबके बीच में मैं रखने का प्रयास करूंगा। क्षमता नहीं है, एक छोटा सा फिर पुनः राम कथा पर प्रवेश करेंगे। मां पार्वती की परीक्षा की कथा आइए। पर जिन राघव के चरण में बैठे हैं, कुछ राघव के चरण में छोटा सा भजन फिर पुनः चर्चा करेंगे। पर एक बात कहूं, जहां तक मेरे नजर जाते हैं बड़ी सुंदर मेरा नाम है सुंदरी, जहां तक मेरे नजर जाते हैं भाई, तो सिर्फ बाहर ही बाहर है। एक छोटा सा भजन सुनाऊं राम कथा के सभी रसिकों, प्यारी प्यारी मेरी माता बहनों। पर मेरा एक बार आप सबसे निवेदन है, पूरी मस्ती और प्रसन्नता के साथ चलिए आप सभी जन समुदाय की ओर से जोरदार एक बार मीठी मुस्कान के साथ आप सभी की दोनों हाथों से तालियों का हमें इंतजार है। Thank you.
बैठे दाई मन थे सब ऐसे मुंडी क्यों कर कैसे कहीं निकाल को खाया सम देखते नीचे रखो नहीं करे अच्छा चिन्हे जाने नहीं है लेकिन को क्या होगा ले कोई बात नहीं को क्या आता ता एक बात है दाई श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की कवैया सुनैया आमने सामने बैठे हैं तहा कारण बनते और तुमन सब कुछ नहीं कहा तो नान चुन तुम्हार हमारे बीच में ऐसे कोट रखन कोट इशारा काम चला ले वो बन जाई दाई तो बनी बढ़िया बात लगी ना तो सफा मैया मने देश में इशारा करो मोटा वाला दिखत रहो कोई बात बढ़िया लगी था भैंस मुंडी के देकर से तीना मैं उसने इशारा बता दूं तुम्हारे हिसाब है ना हाथ से नहीं चले कोट से नहीं चले काम है मुंडी भैंस मुंडी गाँव घरों ना तब बढ़िया बात लगी मोट डाले ना तो अपन अपन मुंडी ऐसे हिला दे ठीक है बने बात लगी था अब बात कोई बने नहीं लगी ना तब मुंडी चला हिलाना है कैसे हिलाओ ठीक है सब नीचे रखो दाई हो ऐसे ट्रैक्टर का सुन नहीं बुलाते हैं ये राम का नाम जय बुलाते नहीं बुलाए ऐसे बुलाते मैं उठका जोर से जय बुलाए तो मन कहीं नहीं किया वैसे हाथ वाला उठाया था कथों चलो देखो भगवान के इतना कोनो बड़ी बात नहीं है ना ये कलयुग यहाँ भगवान के नाम लिखना बड़ा मुश्किल है दिसंबर के एक गोट सुनता है सतनामी भाई मन बड़े जान मानदा वाला धरे रहा है और बड़े जान छान रहा और गरीब एक एक गोट चिल्ला है मंदिरवा में का मंदिरवा में का
मिला ऐसे लड़का डाल ध्यान रही सब तारीख ध्यान लड़का डाल रही है दूसरा डाल थोड़े रही कोई बात नहीं भगवान ने बढ़िया कर कोई है ना तो ये युग में सिर्फ भगवान के आवाज का सफर प्रवेश कर बस सुनत बचन भी से सुनत बचन बिहसेर सिरा गिर संभो नारद करे उपदेश सुनि कहूँ बसहूँ दूसरा बिहाव कराना नहीं था जे जिंदगी भर मंगवाना है अब वो कहीं नहीं मैं तोड़ कर बिहाव कर बेरोनी बढ़िया सब दवान खोज के रहूं कहीं तो बनी या कोई दूसरा लेकर कहते कि नहीं जी तोर बिहाव में करवा दो तो देख सबके बिहाव करा देवे तो तोर बिहाव काबत नहीं कर सके सवाल खड़ा हो गया नारद बोला देते हैं पार्वती कहे अब ये कब की जब पार्वती का जन्म इसलिए देने समय में आग कही इस नारद है ये जो कि जटिल अकाम मणि नगर अमंगल है ओकर चरण में देखी नारद के जीवन में दूसरा समस्या इसे घाव हाथ न देखे ने घाव चरण न देखे हिमाचल महाराज सब इस नेवता जन्म के अवसर में नारद महाराज तक इस नारद समाचार सुन पाए कौतुक के गिरी गेह सिधाए नारद उस समय में आए कहते महाराज अब तक दुनिया भर के हाथ बात देखैया विचार करैया ब्रह्म ज्ञानी है नारद त एक गणित देवर नारद मोर बेटी के हाथ ल देख देते एकर लइका मांग को नहीं त नारद कहते एकर हाथ ल नहीं देखो तब देखो तो हाथ ल देख सकतो नहीं ते ओकर पांव ल देख और नारद वही समय देखी तब कही एकर पर जे पुरुष मिलही ना तेन पुरुष कैसा नहीं बोले नग धड़क रही घर का द्वार खेत रखा सब आदमी घर में बसते तो वो बसते कहाँ मसान घाट में बागी पटका घरों ठिकाना नहीं जटा जुट रही अरे दुनिया बोला कोनो भाने वाला नहीं है दुनिया से हट के रही गरम नाक के माला रही वो आदमी एला मिली वही एकर पुरुष होई माँ पार्वती भूली रही से बचपना रही से फिर भी से मुस्कुराए लगी नाराज मोर शायद जन्म सफल होते का सफल होते बोले एकर में पहले में निवेदन करे का सती मरन हरिशन पर मांगा अथर्व जन्म शिव पद मैं अपमान कर रहे हो काका अरे मोर पति के अपमान कर रहे हो भोलेनाथ के अपमान कर रहे हो तब मैं मरना चाहता हूँ मरे से पहले भगवान से एक निवेदन करिस भगवान मरे के बाद पुनः कोनो नारी के जन्म मिलही तब मोर पति कोनो मत मिले मोर पति वही मिलना चाहिए कहते हैं जिन पति के अपमान करे जिन पति के बात का भरोसा भी करे जिन पति पर विश्वास भी करे वही मोर पुनः पति होना चाहिए ये मांग कर से माता सती है और सती मरण हरिशन पर माता जन्म जन्म शिव पद अनुरागा कहीं कारण गिरी गिरी आवे जगनी पार्वती तन पावे वो पार्वती के रूप में जन्म इस माता सती और पार्वती के चरण में देखी नारद तो मुझे घोषणा कर दे से कि एक पति ऐसा ऐसा ढंग रही योग्य हो
पढ़े लगी पार्वती है युवती हो लगी तब लगते कि बेटी ते अब ये काम कर ते आज तो जगत के जननी पर काम का कर बोले एक ठन काम कर ते तपस्या कर तोर पति कोई होई तो वो संतोष होई भगवान शंकर होई जब तक ये अवगुण बताओ ये अवगुण का कर में है तो भगवान शंकर में बोलो राजा रामचंद्र की। अच्छा एक बात बताओ आजकल के परिवेश में कोनो नदी कही दी उकर घर में चूड़ा है नीचट कंगाल है वो लड़का बरोबर बैठे रहते शमशान घाट में और पागी पट कर गलो कोई ठिकाना नहीं रहा है अब वो टूरिल कभी 500 मार उकरे पर उपास नहीं जा कभी कोनो रही का रही है नहीं रहा है ना 500 मार का वो 100 मार लगी रहा है वैसा आदमी हम पाबो वैसे गई के आजकल तो कन्या को सुंदर वर चाहिए एक ठन कहावत बढ़िया हर छोकरी मन के एक ठन मांग लेते हमारा आदमी को ऐसा आलू निचट ऐसा परेटा ढंग के नहीं रहा है भाई राहत बने स्मार्ट रहा है हाँ कन्या को सुंदर वर चाहिए और माँ तो चाहे धनवान ओकर महतारी गलो को कह देबे ना नीचट गरीब है दाई अब कैसे करबे और पोट पोट भूख मर दे डाल नहीं हमारे जन बेटी तो वैसा ना दे दे कोनो दाई देना चाहिए अपन बेटी ला नहीं हर महतारी यही चाहते कन्या को सुंदर वर चाहिए माँ तो चाहे धनवान महतारी यही कहते हैं कि मोर बेटी सबले बड़े घर में जाती से अच्छा धन तो गाली रहा है भले कि तुम कहीं रहा है पर धन तो गाली रहा है वो धन देखते कौन है महतारी है कन्या को सुंदर वर चाहिए माँ तो चाहे धनवान और समधी तो समधी है टूरी गदल पूछ गए या टूरक गदल पूछ दे बिना कैसे का कैसा ठाके अब कहीं कहीं रहेगा 16 नाम और समधी एक जोड़ के हम समधी से अब बरतिया मन ला पूछबे ना तुम्हार का विचार है कि वो मन कहीं नहीं कह रहे दुल्हन कहीं रहा है दूल्हा कहीं रहा है रेंगा रहा है परवा रहा है हमला का करना है हमला तो चाहिए भगवान लोग चाहे भगवान कन्या को सुंदर वर चाहिए माँ तो चाहे धनवान समधी तो समधी भय और लोग कहे भगवान बरतिया मन सिर्फ खाए से फुर्सत नहीं रहा वो मन खाना पीना ठीक रही ना तब ये कही नहीं यार भले गरीब रहीस लेकिन खवा पिया की कमी नहीं करी अब बड़े जान बिल्डिंग वाले घरों में सही समय नाश्ता नहीं रुक्षी छोड़ा घर रे कहाँ खा बरात चल दे फोकट आके नहीं सके गुपचुप खा खा पेट में भरे वो नाम के हवेली होकर है हर कुंवारी ही चाहते कि और पति बढ़िया होना चाहिए पर ध्यान रखो भगवान शंकर बैठे कहाँ अलग जगह माता पार्वती कहा चाहते माता पार्वती बताते कौन नारद कि दो पति हुई हो सकते और माँ पार्वती भी हुई चाहते पार्वती सती जब मरे लगी से ना तो एक बात की बहुत सुंदर होगी थी आदत है जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा तुम्हारा जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा नहीं मिले शंभु छिचरी अब किसी से गुरु के वचन प्रतीत न जई सपने उसगम न सुख सिद्धि दे ये ऋषि मन कहते थे धोखा खा के काबर
बेटी एकर से भी धोखा खा के सो नारद जेकर घर की तेकर घर ना बिगाड़े काम कर इस नारद का करो घर ला बनाए नहीं है वो कर नाम नारद। नारद के ये करता आदमी मन कतरो झंझर कर लगाते नारद मतलब गलत रास्ता। नारद है नहीं नाभन रथ नहीं जाना चाहिए उन रास्ते पर रथ उसका नाम है नारद। नारद के एक अर्थ गलत रास्ता लगाते पर एक बात याद रखना जो वाक्य नारद ने कही दिया वो कभी भविष्य में न भूतों में रद्द नहीं हो सकता। उनकी वाणी का नाम भी हो सकता है नारद। नारद ने जो घोषणा कर दिया नारद महाराज ने जो कह दिया है वो कभी मिथ्या हो ही नहीं सकता। और वो नारद कौन है तो वो नारद हरे भवानी माँ के गुरु और कहते गुरु के वचन प्रतीत न से ही सपने सुगम न सुख दे वो गुरु है वो। और वो गुरु मोर आदेश दे बेटी मुखर सिवाते और कोनो पति के रूप में नहीं मिले थे ध्यान करके बैठे रहना। पार्वती बैठे ये मुनि मन कथे ते धोखा बैठे सुनी मत बैठ और वो जेकर घर ला जाते ना तेकर घर ला और वैसन वाले होती था अपने बिहार नहीं कटती नारद ल कहते हैं बिहार नहीं कर लेती सो है। और नारद एक बिहार चक्कर में फंसती इस रामायण में 4 ठन विवाह की चर्चा है। 2 ठन विवाह असफल है और 2 ठन विवाह सफल है। भगवान शंकर और माता पार्वती के विवाह सफल है। भगवान राम और माँ जानकी के विवाह सफल है। शूर्पणखा राम लक्ष्मण के साथ विवाह में प्रस्ताव रखे से विवाह असफल है। नारद विवाह के प्रस्ताव रखे जिसे भगवान कर यह विवाह असफल हो। विश्व मोहनिक चक्कर में नारद फंस के नारद उदारी कहते कि हम अब जिंदगी भर विवाह नहीं करें बेचना नहीं जब उठे बढ़िया है। वो नारद उपदेश देते पर नारद उपदेश काबर दी माता पार्वती भगवानी का नारद सिंह जे सुनहि न नारी अवश्य होई न जे भुवन भिखारी ते ओकर सिखावन न मानवे नहीं तो ध्यान रखा वो भिखारी गलत तो न धरा दी। मां पार्वती कहते कोई बात नहीं वो भिखारी भी धरा दी ना जमुल कबूल ही कर सकती। दुनिया में सब अपन आप धनवान बनाना चाहते दुनिया में सब धनवान बनना चाहते लेकिन भिखारी कोनो नहीं आए। अगर भिखारी कोई है तो दुनिया में एक जन भिखारी नहीं थे कहने वाला मन धन धन बोले नाथ की कौड़ी नहीं खजाने और 3 लोग बस्ती बसे तो वो बसे अरे भले वो भिखारी है उनके पास खाने के लिए दाना नहीं है फिर भी से उनके हृदय में सदैव राम है। कबीर ने कहा निर्धनता नहीं जाने धनवंता ना हो और धनवंता नहीं जाने जाको राम नाम धन मुझे राम नाम की धनवान व्यक्ति चाहिए दौलत की धनवान व्यक्ति की मुझे चाह नहीं है। भिखारी नहीं मिल जाता है बिना दौलत वाले तो मुझे कबूल है मैं उनको स्वीकार करूंगा। हे ऋषिवर मेरे रास्ता पर आप बाधित ना करें मैं इन्हीं को पिया के रूप में पाना चाहती हूँ। मेरे गुरु ने मुझे आदेश दिया है। पार्वती लोग थोड़ी की देखी परीक्षा ले रहे हैं कई ढंग की परीक्षा लेते। अच्छा बोलो श्याम रामचंद्र की जय। बेटी मन विवाह के योग्य हो जाते ना तो ये बढ़िया बात है बाप न चिंता होते बेटा को विवाह के योग्य हो जाते ना तो यह बढ़िया बात है बाप न चिंता हो जाते। पर आजकल बेटा को विवाह की चिंता बेटा को योग्य हो गए शादी के लिए हो गए ना तब दादा चिंता नहीं है बल्कि वो लड़का का चिंता हो जाती है। हाँ तुरंत चिंता नहीं है बल्कि तुरंत चिंता हो जाती है। आज के विडम्बना बड़ा विचित्र है। कल के बड़कांतरित मानस एक बढ़िया होगा मर्यादा जगह पर ले जाते मर्यादा सिखाते कि घर में पूर्वज के साथ विचार विमर्श करके विवाह होना चाहिए दाम्पत्य जीवन बसना चाहिए। भगवान भोलेनाथ एक से ऋषि मुनि मन भेजे सियान बना के जाओगा पहले तू मन देख के आले कैसा नहीं तेरा और सियान मन जब देख दिस फरक दिस ना तो सियान मन का मुंह देखे नहीं जाए थोड़ी देखे जाते थे कई जन सियान मन मुंह देखबे नहीं करे। हमारे गांव के जन सियान हमने बिहार धारी हम लेकर चल लगा इसे तो देखे का भले है टूरी मैं टूरी काला देख पूरे कर देता काला देखे का करते ओकर पांव अच्छा है करते। हाँ काय अच्छा है बोले बेटा ओकर पांव अच्छा है मैं ओकर पैर में देखे ओकर मुंह नहीं देखे हो ओकर पैर में वो लक्षण है का लक्षण है। अरे वो जिन घर में जाए ना तो ओकर पांव में लक्ष्मी रे सुख वाली मांगे हर भाई नीचन करी भरे नजी ओकर आए हम पने जी था। अच्छा सियान पारखी व्यक्ति आज सूरत ला नहीं देखे सूरत ला देखे पर गलो के कभी हम के राय कर सिया ना बोला हमारे गांव डांट के घटता है
तू जन सियान बन के रहा है वो टूरा मन पसंद करके आ रहा था। और टूरी जब देखे किस ना तो टूरी के मुंह देखी तो वो टूरी बड़ा विचित्र ढंग के दिखत रहा है। ऐसे वो अधिक जन धर के आते थे, का कहते चाय बढ़ाए कर का कहते हाँ वही धर के अब वो टूरी हम लोग देखे रहा है ये सियान मन आज मन पसंद कर ही गई ना यहाँ कर चुंदी ऐसे कटवा रहा है और मनोज ये मोट पालिश लगा डर रहा है। अब घीस ऐसे धर के चाय धर के वो देखे रहा है कि चाय ऐसे देख रहा है तो चाय देख रहा है तो ये कर चुंदी ऐसे कुकला लाऊ बरोबर गिर गिरा टूरी की आंखें ऐसे तो पा गई। तब वो सियान वाला चाय देते तो टूरी ऐसे ऐसे बोली छटपटाए वो टूरी अभी तक के कुमारी के कोनो मांगे से नहीं आए कोई पेमेंट पूछिस काबर नहीं मांगे होगा क्या वो झटका भटका बीमारी होई दादा हम बाकी बदनामी करे वाला हम पागल लेकर कोई काज नहीं मांगे कुमारी कुमारी है देखे जाना चाहिए पर का देखना चाहिए वास्तविक में बेटे के गुण और दोष न देखना चाहिए। आप सबसे बड़ो आप सब तब देखे लाई से और नहीं देखे ना तो लोग गलत बड़ धोखा होते एक ठन धोखा करो कोई समझदार बोलो राजा रामचंद्र की विचित्र धोखा। एक जन माल गुजार बोले गौटिया है अब वो गौटिया के टुरा आए नीचे खोलवा दोनों गोड़ा चले नहीं पोलियो वाले अब वो टूरी खोजे निकले तो वो कोई देवे नहीं करेगा तो एक जन गांव डांड किस है अब वो गांव किस रहा तब वो एक जन के टूरी के नहाए कानी रहा है गरीब है वो कर दादा है लेकिन वो कर बेटी है कानी रहा है अब वो कानी रे कहीं के जैन इतने देखे ये कानी रे कहीं को नहीं माना तब वो टूरी पानी भर के जात से एक माल गुजारा वही गांव की तब वही कर पूछे लगी कि है आज जन कौन कुंवारी टूरी का वो सियान हो मगे बराह में है बहु बनाते हैं वैसे गई तब वो देख पानी वही जा दे के वो पीछू चले देख पड़ी पीछू देखिस वो लड़का को होली देखिस अब ओकर घर में पहुंचिस ना तब ओकर दादा बैठे रहे कम जी ऐसे कि सुने हाथ जय जोहार करिस बैठालिस बेटी खोजा तो गा बहु बनाए बार ऐसे के कहते तब मोर बेटी गागा अदरी करनी है के अरे कहीं रहा है हां भर कहीं देगा कहते ले तोर बेटी हां कहीं रहा है हां भर कहीं दे वो पानी दे दे तहु ले रहा त नोनी वही डाल के वो धुरिया देख रहे होगी अब टूरी कहानी ओरिजिनल में कन्वी नहीं से ओकर से और कोई मांगत नहीं रहा है तब कहते पता बताई तब वो जान नहीं से तो बड़े गोटिया जी माल गुजारा सब तोरा सन घर में हम गरीब हमर बेटी अदरी कन्वी इसने कैसे ढंग के हम बोलते थे वो नहीं पूछ सकल भाई आते हां कहीं दे मोर एक जन बेटा का एक लौता सब सवे गड़ के जमीन जायदाद है हां भर कहीं देना मोरा तोर कहीं नहीं चाहिए भैया सोना तोर कन्या चाहिए कहते ले हां है कहीं दे हां की सब सही में हार भी गया लगन वगन के सब चीज बिहाव चालू दूल्हा बारात धर के आगे अब बारात धर के इसने बढ़िया गाड़ी में बैठ रहा है दूल्हा दोनों ठंडोल और मार रहा है कोनो कहीं की जाने दूल्हा ऊपर देखे बढ़िया सुंदर स्मार्ट लगे सब खुश हो गए। अब बरतिया जब परघात इसने तो बरतिया परघाए जान जब बाजा बजे बरतिया वाले बना ओ बाजा जब बजिस ना तो टूरी कदा खुश हो बाजा ढोल देखा कर बाजा वाले मन करो बड़ा विचित्र बजा के दिया मना हां जोरदार बाजा बाजिस ना तो टूरी के दादा कहते आज पहली बार मोर जीवन में इतना सुंदर बाजा देखा रोजी गई के और नाचने लगी सब नाचत नाचत एक ठन गाना गाती दुल्हन के दादा जग जीता रे मोर कानी रे भाई जग जीता रे मोर दादा जोर जोर से नाचने लगी जग जीता रे मोर कानी रे भाई जग जीता रे मोर कानी के वो अति खुश हो गए मोर कन्वी टूरी का आज बिहाव होते रे बड़ दिन के में कहा रे मोर टूरी बिहाव होई इतनी होई के दुल्हन के दादा नाचा देखिस ना तब दुल्हा दादा कहते अरे हम दुल्हा वाले हो गए अति कमजोर हैं बहुत चालू कर दी दुल्हा ठाड़े तब हम जानी रे भाई दुल्हा ठाड़े दुल्हा दादा कहते दुल्हन के
के दादा की जग जीता रे मुरकानी रे भाई जग जीता रे मुरकानी तो दूल्हा दादा कहते दूल्हा थाड़ है तब हम जानी रे भाई दूल्हा थाड़ है तब हम जानी। अब हो के बिहार में भीतरी डाल लेके तू जनों पर बिल्कुल बॉडीगार्ड मंदिर मेरे राय को कभी छोड़बे नहीं करे, हमेशा बिल्कुल दूल्हा धरे धरे चलाए। आखिर में बैठी सब जब भावर की पाली है ना तब ये मन हो दोनों जन खड़े हो ओकर बॉडीगार्ड मना। अब बड़े घर के कोनो कहेंगे का है तो सब लोग रही टूरी मना कहते जीजा अत्ता स्मार्ट है जोरदार है जीजा हाँ पर ये तू झटपन बिल्कुल हमेशा चौकीदार था हम लोग गार्ड हम नहीं चौकीदार का हाथ चाहे गार्ड का से छोड़ नहीं सकन हमना हमारे एकरे तनखा मिलते कर रखवारी के कहते तका तुमन अधिक हमार चीजन कमजोर समझ दो काबर कमजोर समझ दो। अरे हमार चीजा कोई अधिक कमजोर नहीं है वो सात भावल रेंगत का वो दौड़ के दिखा दी तुमन हटो तो कहते तो लो झल्ला से ढकेल दी ढकेली तान काय करे दूल्हा लोगों से गिर गए दोनों ठन गोड़ है लोलवा मर गई से पोलिया वाले दुल्हीन के दादा भड़क के ये धोखा है ऐसा धोखा नहीं होना चाहिए मैं दुल्हीन ला नहीं दे का धोखा है बोले दुल्हीन ला तो धोखा देता तो बेटा खोड़वा है अब खोड़वा साल को बेटी में भी हाँ करूं नाक मन कहते जगह जगह गोठिया तहूं है तो मोर बेटी है कन्वी है गा कोनो हंदी मांगे कह के तब दुल्हीन और दुल्हा दिखा दे था लेकिन आमने सामने कर दे कह के है इसका नहीं के हो दुल्हा के दादा ला के इसका एक कनी बने देख ले भाई मोर बेटी कह के नहीं तलमेत के है होगा का के है इसका मोर बेटी अंधरी कन्वी है कह के तते का के है मंडल त यहो किस मोरा बेटा कनवा खोड़वा थे गा ऐसे कि महू के हो त तहु कनवा खोड़वा है कह के इसके के बोले के है होते है अंधरी कन्वी है कह के हो तोर बेटी कन्वी है एकर बेटा खोरवा है जोड़ी बने जमा थे आओ का बैठे या तो मारन ने साल बोल सियावर रामचंद्र की कबू कबू धोखा घलोक हो जाते त ये हिसाब से धोखा घलोक नहीं होई बने घलोक हो है ना जैसा पर तैसा मिल गए तो बढ़िया हो गए। भगवान भोलेनाथ नंग धड़के कहा पर्वत में बैठने वाला संसार घाट में बैठने वाला माता पार्वती के परीक्षा लेवल कौन भेजे है ये सब ऋषि गंगा भेजे तुम सियान हो के जाओ पूछ परख के आओ कि वो श्रद्धा कैसे है। मैं तो यही जानना चाहता हूँ कि वो दुल्हन में श्रद्धा है कि नहीं बोला पाएंगे। ये परीक्षा लेते पुनः एक भजन चर्चा करो बोलिए राजा रामचंद्र की और ऋषि मन कहते हैं कि बेटी ते अगर चक्कर में मत रहते अगर चाहते तो हम बढ़िया संपत्ति ला देते कौन पति बोले विष्णु सबसे सुंदर है कभी तो हम विष्णु मना देते पार्वती कहते नहीं वरम तो संभव नहीं कर रहा हूँ तुम्हारी कोटि जन्म रगर हमारी शंकर न पाए पर का करे लगी अरे तुम लाखों जन्म ले पड़ी तुम लाखों का तो महाराज कोटि जन्म एक बार नहीं कोटि जन्म रगर हमारी कोटि बार मोर जन्म ले पड़ी ना तो मैं मर के जन्म लूं पर शंकर साथ विवाह करो कोटि जन्म रगर हमारी वरम तो संभव नहीं कर रहा हूँ तुम्हारी विवाह करूं तो भगवान शंकर के साथ लेकर कुंवारी रहना पसंद करता हूँ। पंछी मन गीत गाए लगी माँ पार्वती के बात में सुन करके नगरिया पंछी गीत गाते मैया कितना तो सुंदर निष्ठा है भगवान भोलेनाथ लग जय हो मैया तो जय हो मैया तो बोलो राजा रामचंद्र अपन हिसाब से बढ़ता नहीं तो मन हो जाएगा कोई बात नहीं। अस्कट लगा देगा नहीं लगा चलो एक का खान उठा के थोड़ा देखो रामायण सुनने बैठे हो ना तब बढ़िया हंस मुस्का कर सुनो का रामायण सुनने ला सब स्वप्न और माजे जन्म तो यहू का काम
नकलेस ला पहना दे, कान में झुमका पहना दे, माथ में बिंदिया लगा दे सोन के, सुंदर गलोक रहा है वो बहन जी है, अब आगू में बैठा दे स्वप्न इसने और माँ बैठी ना देखे नहीं भाई कही का कोनो नहीं देखे आओ नीचड़ बिरबिट कारी गलोक रहा है, आलू सियनहीन हो जाए, भूल भूल चुंदी गलोक पाक जा रहा है, दांत गलोक झड़ जा रहा है, पर वो मुस 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 ही ना वो दाई है 70 साल के कुड़िया गलोक तो बड़ी स्मार्ट लगते नहीं। रामायण सुनने बैठे तो बढ़िया जोरदार हंस मुस काट सुन काबर 2 दिन के जिंदगानी है, ज्यादा दिन के नहीं है, ये तो बढ़िया हो गई ये सारा रामायण चालू होते रहते थे। कोरोना का नाम लिखो, कोरोना पड़ गई इसे गाँव है, रामायण सुनना मुश्किल हो गई, गवैया मन तो पोट पोट भूखे मरत रहे, सुनैया मन कैसे जियत रहे तो चुल बन जाता था। चलो थोड़ा आनंद मस्तिष्क साफ में राम करता है, एक बार हाथ उठा करके सभी जनों से निवेदन मस्तिष्क साफ कहिए राधे राधे, जोरदार कहा मरी मन का मत कहा एकदम होता तो दोनों भगा जाएंगे सब। चलो राधे है मैं कहूँ दान कहीं डर। चलो सब मैया मन हाथ उठा के देना जोरदार। चलो जय हो जय हो राम जय हो राम चलो एक बार मस्तिष्क साफ की सब मैया मन चलो हाथ उठा जय हो राम जय हो
जय बोलत कह देकर उमर बढ़िया लगी कहने भैंस मुंडी ताई मना बढ़िया जोरदार की से चलो एक मस्ती सा सब मैया मन चलो धोखा खा गया लेकिन यार जे असर लग के दाई चलो ले तू मन जोर से कहो मैं दिल लगा कहा था ना ठीक चलो जय हो ये दाई जय हो राम माँ पार्वती की परीक्षा देती कहते कि बेटी वो नारद के बात में दीवानत वो नारद के वचन में भरोसा कर ले है जे नारद के वचन न माने जे नारद के वचन पर भरोसा करके राजा दक्ष के लइका मन निकलिस ते कहू लौट के घर में उन्हें नारद चित्रकेतु के घर में उजाड़ के रख दी। अरे वो खुद के घर नहीं है, खुद के रहे के ठिकाना नहीं है, तो वो दुनिया ने यही चाहते कि वो भिखारी बन जाए, कोनो धनवान मत बने। ओकर वचन मत ते चाहते हैं कि तो हम तोर बढ़िया से वर्ता जगत के पिता ने भी आ सकता
मांगले पार्वती बाबा आप ये उपदेश कोनो और न दे देना और होना यही चाहिए। एक बात समझ आते, एक बार अचानक पढ़े लिखे साथ में बहन जी मिल गए रास्ता में मार्केट में, तो बहन जी के साथ नमस्कार करें, नमस्कार बहन जी के, वो भी नमस्कार भैया जी। ये कौन है बहन जी जो आपके पास में आपके साथ में घूमते हैं? बोलते भैया यही मोर मिस्टर, यही मोर पति। हमें के बात कहें कि भगवान भला बोले बहन जी आपके जुग जुड़ी जन्म जन्मांतर तक के जुड़े रहे। तो बहन जी बड़ा मुस्कुरा करते भैया अभी कही देते दूसरिया मत कही देना है। काबर बहन जी करते हैं ये जन्म में एक साथ कैसे ढंग के मैं जिंदगी गुजारा तुम दिल में मजा और दूसरिया जन्म में तुम हीरो बिच्छू के जन्म मिल जाए, टेटका घेरिया के जन्म मिल जाए, इतने बढ़िया है। और ऐसा पति मत मिले भैया, मैं भगवान से आज कब को जन बहनी मन पति से अति त्रास है कि वो दूसरा बार स्वप्न में भी उन पाना पसंद नहीं करते। पर पार्वती कोटि जन्म अगर हमारी 1000 बार का लाख बार कोटि बार करोड़ों बार मुझे मरना पड़े तो मैं मरे के लिए तैयार हूँ, करोड़ों बार मुझे जन्म लेना पड़े तो मैं जन्म लेने के लिए तैयार हूँ। पर ध्यान एक ही रख लेना ऋषिवर, मूर्पति अगर कोई हो तो सिर्फ भगवान शंकर हो, शंकर के सिवा कोई। और पार्वती के परीक्षा लेकर स्वयं भगवान शंकर, शंकर भगवान ने परीक्षा लेकर इसने तो एक जलाशय में एक मगर थी, जलाशय में कहे जाए कि एक दरिया में मगर और मगर घूमत रहा है। एक जन छोटे से दुधमुहा लेकर खेलत खेलत कोई तालाब के तीर में चलती और तालाब के किनारे में पहुंच के पानी के तीर में पहुंच गए, मगर खींचने लगी। लड़का पांव धर के खींचिस ना तो लड़का जोर जोर से रुदन करे लगी, रोए। लड़का के रुदन में जब सुनिस तो यही पार्वती दौड़त गई और दौड़ के जाके देखा खींचे लगी, पर मगर तब तक के पानी में लिख चुकी से वो निकल आए। मगर न पार्वती मैया कहते हैं कि अरे मगर इला छोड़ दे, बोले ये मोर आहार है मैं कैसे छोड़ दूंगी? कहते भैया कैसे करके तेरा छोड़, तो आहार दे तो थोड़ा जो रहना है सुन ले। तो मगर है एक निवेदन करी इसकी मैं छोड़ दूं, पर ध्यान रखे राजकुमारी शर्त है। बोले क्या शर्त है? बोले तेरे जग का जीवन में साधना करे ना, वो सारी साधना के फल न मोला तू करे तब तो ये लड़का ना छोड़ू। पार्वती कहते हाँ भैया ये दुधमुहा बालक ला, ये शिशु ला, ये नवजात ला छोड़ दे। मैं जीवन भर जो तपस्या करे हो का कर लिए करे, बोले भगवान संपूर्ण पावर करे वो तपस्या ला, तो संपूर्ण पाना है जब तक वो तपस्या करे ना वो तपस्या मोला देने लगी, वो तपस्या फल मोला मिलना चाहिए। बोले हाँ अरे ये लड़का छोड़ दे, मैं अपने जीवन के सारी साधना और तपस्या फल तो ऊपर सुपुर्द कर दो। बोले जल के सौगंध खा के ना, जल के सौगंध खा के माता पार्वती सौगंध खा के कहा था जिन तपस्या में भगवान शंकर ला पाए भर करे हो उस सारी तपस्या के फल ये मगर तोला दे थे। तो फिर भगवान शंकर ला पाए भर कैसे करवे? बोले भगवान शंकर ला पाए भर बोले जो करना हो बोला मैं जानूं, पर अभी तो ये लड़का ना बचा। ये भी सौगंध कैसना भगवान भोलेनाथ मगर के रूप में जब दिसना तो साक्षात शंभु प्रकट हो गए। बोलिए शंकर भगवान
की। और मुस्कुराने लगे। भगवान बोले पार्वती तुम जीत गए, मैं जान गया तुमने मुझे पाने के लिए रखे। अपने जीवन की साधना, अपने जीवन की की हुई तपस्या का फल एक दुर्मुहा बालक को बचाने के लिए तुम समर्पित कर सकते हो, एक मगर को दे सकते हो। अब श्रद्धा तुमने उमड़ पड़ा है और श्रद्धा ढूंढते हैं विश्वास को, और विश्वास आज उनके सामने प्रकट हो गए। भगवान भोलेनाथ को देख करके मां पार्वती नतमस्तक हो जाते हैं और उनकी नतमस्तक होते ही भगवान सबको भावों से भर जाता है कि अब मुझे सती नहीं बल्कि पार्वती मिलने वाला है। दाम्पत्य जीवन बसना चाहिए, बसाओ, लेकिन विवाह करना भी चाहिए, सूझबूझ के साथ करना चाहिए। आज विवाह होते हैं, लोग ना जाने ये विवाह का अर्थ है क्या समझ नहीं। विवाह का अर्थ ये नहीं है कि आप भोग भोगने के लिए विवाह करते हैं। विवाह जगत हित करने के लिए, जगत कल्याण करने के लिए होना चाहिए। भगवान भोलेनाथ जो विवाह कर रहे हैं जगत हित करने के लिए, नहीं तो उनका कोई मर्जी नहीं है। वो नहीं चाहता कि मैं पुनः ये दाम्पत्य जीवन में बसूं, क्योंकि दाम्पत्य जीवन में बसा था मैं सती के साथ। और घटना घटे, एक बार वृंदा जगमाही शंभू गए, कुंभजरी सिपाही कथा सुनने के लिए गए। रास्ते में राम का दर्शन हुआ, लौट करके दोनों आ रहे थे, सती हट कर दी और हट करने के बाद सती राम पर भरोसा नहीं किया। जो नारी को राम पर भरोसा नहीं करते, परमात्मा पर भरोसा नहीं करते, वो किसी पर क्या भरोसा करेंगे। और सती, ध्यान रखना, सती में श्रद्धा नहीं थी। रामचरितमानस की ये पावन प्रसंग संदेह से शुरू होता है, सती की मोह से शुरू होता है, और मां पार्वती और भगवान शंकर श्रद्धा और विश्वास के साथ राम कथा फिर पुनः शुरू होते हैं। और श्रद्धा और विश्वास जब जुड़ जाते हैं तो राम कथा इन दोनों के बीच में ही विराम। विवाह होना चाहिए। भगवान भोलेनाथ विवाह करना चाहते हैं, पर जगत हित करने के लिए करना चाहता है। आज दूल्हे विवाह करना चाहते हैं तो जगत के हित करने के लिए, दूल्हे या दुल्हन औरों के बारे में नहीं सोचते, वो सिर्फ अपने के बारे में सोचते हैं। आजकल तो दुल्हनिया बेटी मंगलों की सोचते, दादा बड़ी तरह है, दबी रहा है, दादा कोई लेना देना नहीं, दाई से कोई लेना देना नहीं। वो एक झगड़ा मत आती, मोर पर नकलेस ले थस के नहीं ले थस तेरा बता नहीं है बेटी, नहीं ले सकन तो बिहाव मत करे, साल मत कर, वो साल खरीद कर दे। बोला दहना, वो हट कर देते, बेटी बेटा भी हट कर देते। बाप भले गरीब है, लेकिन ऐसा नहीं सन बेटा देखे मिलते हैं। ब्याह करे के बाद में ना बाप है 1 एकड़ खेत ला बेचते, कावर देते इसका खेत लौटने के लिए संभाल के रखे, कमा के का करोगा। ब्याह सफा कर्जा मारे छूटे नहीं होते, ब्याह कर्जा छूटे पर लेकर ब्याह करे तो कर्जा छूटे पर खेत ला बेचे। तती का खर्चा कर डरते तो 40,000 के डीजे चला लगाए रहे होगा, 40,000 के डीजल लगाए तो 20,000 के दारू नहीं पिए ही ब्याह। दूल्हा मौला कतीक बताए, दूल्हा मौला वहां 6,000 के मौके का है। 2 दिन ले दे पहनी, 2 दिन में बोले बड़ 24 घंटा 2 दिन गलोक नहीं पहने, और ओकर बाद में आखिरी मोर सरो गलोक लेते, वो मोर सरा और 2 दिन 24 घंटा भी नहीं पहने, 2 दिन के वो मोर दे 6,000 के, 6,000 के वो मोर ले देखे ना दी अंधेर। दूल्हा जूतर बताए, जूतर नहीं बल्कि जूता लुकाते नहीं, टूरी में नहा साड़ी में ना के लुकाते ना, तब साड़ी टूरी में नहा जूता लुका रहा है, तब दूल्हा टूरा सेखिया जूता लुकैया बोला कति चीज करते जानते हो,
5,000 दिस का है 5,000 पर हासों में 5,000 जूता कदी क्यों हुई। अब वो जूता लुकैयर 5,000 के देते तब वो जूता कद का कोई ज्यादा 1,000 रुपया जूता हुई पर सीखी बिहाव नहीं करे कतरो जन मन बेहाल कर देते घर ला परिवार ला। भगवान शंकर ओकरे से सोच समझ के अपन गुटोर मुटोर करे चुप बैठ गई से बरतिया भी गई तो बड़ा विचित्र बरतिया गए निमंत्रण में आए थे भगवान शंकर को निमंत्रण देनी ये सब अपने अपन आए बिना पूछे। वो मन तो यही कहा है हाँ मन बड़ दिन हो गएगा बिहार नहीं देखे नमर ये देवलोक में दिकर से थी तो बिहार देखे पर हम आबू के हम खुद व्यवस्था करा धन कहा पर वो नहीं जाना है। भगवान शंकर कहते हैं मैं सब जान रहे देवता हो तुम्हारे चाल में नहीं जानू स्वार्थ लागी करे सब प्रीति ही तारकासुर के मारे तुम खोड़ा में पतरा में ये डान वो डान सब लोग आथो जिन्हें कर मारे जिन्हें कर पाए जिन्हें कर तारकासुर मतलब देखे ना देवता मतलब मर जीव खुदा है और देवता होना गलत बड़े बेकार बात है एक प्रकार से सोच लेते देवता होना कोई अच्छा बात है भले कथा न मन देवता मन के पूजा करता पर देवता मन का है ये देवता होना घरों हमारे लिए बड़ा बेकार हो गए तो कोई कुछ काबर देवता होना बेकार हो गए और हम देवता या हमारा मरना नहीं है अमर होते देकर नाम होते देवता हमारा सदैव अमर है तो हम देवता या तो ये राक्षस मन जेने कर पाते ना तेने कर राक्षस मन धरते हमारा जीव पूछते देवता मन तो कर मार के मारे करते अच्छा एक दिन मारती ते मारती ये तो मर भी नहीं करे जिन दिन पाते तीन मारे ते राक्षस मन के मरे मारे अंदर गिराए तो वो देवता एक जगह का है देवता हलो देवता होना घरों बेकार है वो कल हम ऐसे रहते तो मैसे रहते थे का कर डरते ये राक्षस मन मारती थे यही करते मारवे मारना मरद ले मार ऐसे करते मरद ले मार मरद ले मारी तान किस्सा खत्म अभी कतरो मारा थे देवता मन मरद नहीं है तो देवता मारे खाए पर बन गए करेगा भगवान शंकर कहते हैं बेचारा तो तुम्हारी लीला का है तेरा तुम्हारा रोज के गुरुदेवते वो तारकासुर है राक्षस है ओकर नाव लेके तुम्हारा ये खोल रहा वो पत्रम जा जा के रुका तो तुम को कंदरा मन में मोर भी आओ ही तब फिर तुम्हारे मन के कल्याण हो गई परम पिता परमात्मा जी। तो जगत हित विवाह करना जरूरी है पर जगत हित करने के लिए विवाह करना चाहिए ऐसा नहीं विवाह की भोग भोगने के लिए आज लोग विवाह करते हैं तो सिर्फ भोग भोगने के लिए। भगवान भोलेनाथ की विवाह भोग के लिए नहीं बल्कि दुनिया की भोग के लिए। पार्वती मैया पुनः बहुत प्रकार से ते वचन ते के वचन मानी विश्वासा तुम चहुपति सहज ते अगर कोने मानवे च नहीं तो ध्यान रखा बोले ओकर कहना मानवे तो तोर पति मिलही तो कैसन मिलही जानता कैसन मिलही बोले उदास तो जिंदगी में सुख नहीं पा सकता। अब पति मिले के बाद कहे सही में नारी मन में सुख नहीं मिलत है ताई मन में सुख नहीं मिलत है दाई मन को सुख नहीं मिलती ना तो दुल्हन मन मटही टूरी मन एक ही बात नहीं कहते मेरे पिया घर आया पिया के पाने के बाद कहीं सुख नहीं मिला तो फिर वो पिया किस काम। हर युवती चाहते हैं हर युवक चाहते हैं वो दाम्पत्य जीवन बसाए सुखमय जीवन जिए और तभी दाम्पत्य जीवन बसाओ जब जीवन सुखमय हो। विवाह करके बिहाव करके बिहार मत कर आपके बिहाव बड़ा विचित्र चलती है कोरोना के नाम ले बिहाव करो रवैया बदल गए। बोलो राजा रामचंद्र की जय। दिन हमारे गाँव डांटी कांटी के रहा टिकान पे किल के रहा तो बड़ा हंसी लगेगा वो दूरा 8 बजे देख रहा है टिकान और घर के मतलब मरो जो किसी तुम जल्दी मोल भीतरी रहा लेगो तो कहा अभी तो दाढ़ी का दमन गोड़ धोए है अभी पूरा परिवार बाचे वो तुम्हार गोड़ धोए मैं मर जाऊंगा गोड़ में कैसे कर मैं जान है तो का होते गए वो टूरा कहा मोर गोड़ ठुठर गए ठुठुनी धर ले गोड़ तुम्हारे माई पीरा धोबो का दो मैं नहीं वैसा तो रहा मैं तुम्हारे माई पीरा धोत रहते गए काबर ऐसे काबर ऐसे गोठ याद हो जी के
तो देख लगा मोर एकदम ठुनठुनी धर ले चाहिए कामे धर ले तो पानी में सब आग बोला तो ठंडा दिन में भी हाँ बोलते तो दूल्हा कहाँ रही जाएगा दूल्ही ना स्वेटर पहने रहा साल ओढ़े रहा है बड़ा ही मना है ये कोरोना के नाम लेके बिहार रीति घरों बदल गए अब बड़ौनी बड़ौनी तो पूरा गया हो गया कति जानवर थे कति जान विकान हो जाते अब की कुछ तो अभी भी होते पर कुछ दिन तो बाद ऐसा घरों नहीं होनी तो इसे लगते हैं वो तो सब ये एक ही जन होते ही लगते कुछ दिन के बाद समय के जो चक्र ऐसा चलते सियान मल्ला टूरी देखे जाबो या टूरी खोजे जाबो कहीं कि यही बात कहना जरूर हो जाए किसे दिनचर्या दशा देखते सुनते तो बड़ा डर घरों लगते का समय कैसा हो जाए कौन समय अब यह समझ नहीं आ घटना याद आते जनोनी बार बढ़िया होकर दादा दाई है पूरा परिवार है एक ही जन बेटी है गई कारण ला छपवा डाली सब हाँ वो दुष्टिंग घर कारण ला छपवा डाली से सगाई हो गई सब हो गई से अब कारण छपा गए 15 दिन बाद बिहाव होने वाला है 15 दिन बाद बिहाव कहाँ होते भाई हो 15 दिन पहले ही टूरी है भगा के दूसरा टूरा सा हाँ दूसरा टूरा सा भगा गए कारण छपा गया वो बेचारा टुकवा पर गया टूरा वो आ रहा है पांचों खोज के लाओ उनका कैसनो करके गाय तो कहाँ खोज वो गाय से गई ले देख मिली तब कहा है अब वो चल नहीं दूसरा घर 15 दिन हो गए तब मैं कहा बिहाव करूंगा तो कर ले भाई कि अपनी ही कुंवारा रहूंगा आज टूरा कुंवारा या पार्वती मैया थे वरम तो संभव नहीं तो रहूं शंकर के सिवा और काकरो साथ विवाह नहीं कर सको मुनीश्वर निर्गुण नीलज कुबेश कपाली अकुल अगिर दिगंबर है मुनि वो ऐसा पुरुष है देखकर बारे में भगवान के बारे में बताया है नारद तो वो पुरुष लगते नहीं जाना सकते बोले निर्गुण नीलज तन में कपड़ा घलों नहीं हो ही होगा और काकरों कोई चिंता नहीं है न घर के न परिवार कुबेश कपाली ओकर सूरत लग लोग देखबे ना तक कुबेश दिखते बढ़िया बेश नहीं दिखते और अकुल अगिल है दिगंबर व्याली पहले भी इन्होंने तकाला पहने हैं बोले दिगंबर दिगंबर है कुछ तन पर वस्त्र नहीं है बात के है अब वो दुल्हन से पाना चाहता ये कौन है कहूं कवन सुख अस बरु पाए ऐसा दुल्हन पा के ते का सुख पावे पर ध्यान रखना एक जन बेटी ऐसे भी होते कोनो कोनो बेटी मन के जीवन में बहुत सुंदर सुंदर बात है ओकर रूप के सुंदरता नहीं चाहिए ओकर गुण के सुंदरता चाहिए एक रसिक सुंदर गीत है सुंदर काया हरि बिना था
पावन प्रसंग मां पार्वती की परीक्षा के मूल सूत्र। तात्पर्य है कि मातारी मन के जीवन में, गृहिणी मन के जीवन में साधना करते, तपस्या करते, तब वो पति पाते। और पति के लिए साधना होना भी चाहिए। पिया पाकर बहुत कुछ उपाय करना भी चाहिए। और तुम्हारी बहनी बन के बहुत सुंदर संकेत करते धर्म शास्त्र जिन बेटीला कोई योग्य हो गए विवाह के और फिर भी से वर के चयन नहीं हो पाते, होकर जीवन में वर नहीं मिल पाते, तो मां भगवानी से
संकेत करना चाहिए, माँ भवानी की पूजा करना चाहिए, दुर्गा मैया की पूजा करना चाहिए और ओकर पास निवेदन करना चाहिए कि मैया ये मोर जीवन की कौन सी परीक्षा है जो अब तक के मैं विवाहित नहीं हूं, दाम्पत्य जीवन में भी दाम्पत्य सुख मुझे नहीं मिल पाया। माँ भवानी उन बेटी की इच्छा पूर्ण कर, पार्वती मैया की पुनः परीक्षा लेते लेते निर्गुण मिले देश कपाली अकुल अगे दिगंबर व्याले कहूं कवन सुख असबर उपाय भला ही भुलई ठग के गौरा पंच कहे शिव सती ध्याई पुनि और डेरी मारही ताई तेनी जाने तो सुनी ऊपर सन सती ने विहाव कर दी और सती जिन विहाव करेगी से ना तो वो सती आखिर में मरना पड़ी से ओकर त्रास में मर गए। कबू कबू कोनो बेटी मनला कोनो बहिनी मनना कई जन उभरा घालो हमारा छत्तीसगढ़ की संस्कृति अलग है, कुछ प्रदेश की संस्कृति अलग है। कौन प्रदेश में तो सुने रहे हैं बारे में लड़की ना पसंद करे आते ससुराल वाले और पसंद करते ना तो वो लड़की बोलते है कि मैं तो घर में विवाह करना चाहता हूं तो पुत्र के साथ रहूंगी, लेकिन विवाह के पहले में कुछ दिन जाकर के तो घर में रहना चाहता। अब 15 दिन महीना दिन ना वो बेटी वो घर में जाके जांच करते, वो परिवार के साथ मिल के आते और उन्हें जब पसंद आते ना तब वो हाँ करते कि हाँ ये लड़का मोर योग्य है, पिताजी एक साथ में विवाह करना था। कुछ घटना विडम्बना घरों घटे, कई जन बेटी बहुत सूझबूझ के साथ विवाह होना चाहिए। लड़की के योग्य लड़का होना भी चाहिए, ऐसे भी नहीं कि लड़की बड़ा सुंदर है तो एक ठन कहा कि ब्याह हो रहा है, बोलो राजा रामचंद्र की जय, तो टूरी बड़ सुंदर आ गई, अब बड़ सुंदर नोनी है, अब ब्याह करी से हस्ती गलों लगते अद्भुत गलों लगते का दूल्हा बन बड़े घर के अब टूरिया गरीबी घर के ओकर दादा टूरी के मोर बेटी है जी है जही ओकर अपन ओकर दाई कहना मान के टूरी दाई कहना मान के एके जन बेटा है कहते ओकर दादा दाई मन बन नौकरी में कहते बीएसपी में 10 एकड़ खेत है कहते तब ओतिक पान घर वाले ओतिक पान चीज बस में भरे तब ओकर पूरा करिया छिटका हो गए पूरा तो बिलवा बन तब बिलवा है का हो गए रंगला थोड़े भोर के हमर पूरी बिलाई रहती तब कैसे करते दे दे अब वो दे दी बिहाव हो गए आज विदा होइस ना त कोनो झटपट कोनो करनी गोठियान कहत तो गोठियात हम आज पहली बार गोठियात हम गोठला मत गोठियो तुम्हारा फेसबुक मन में हाथ जोड़ के कहा और बेंजो वाले करो जानते ओकर साथ मन बड़ हासन की गोठ लाइट ले सही का बिहार जब होइस ना तब पूरी रोत रोत विदा नहीं होते दाई होते ना विदा तब विदा होते त रोत रोत ही काहे अपन दादा कर ओकर दादा हाथ में जैसे कन्या धर के रोए कहते टुरी भेंट नहीं लागते आखिर दाई हो लगते ना विदा हो देता तब वो एके डान गोट की हिस काहे टुरी है उरीदार ला चना दार ला उरीदार सन खबर मिला देता था ऐसे की काहे का मतलब ने हम फूक फूक ले पड़ रही अब वो टुरा हवे उरीदार का करिया तो एकर सन मोर काबर संग घेर दे पर सुंदर टुरा नहीं देखे रहते का है काय करे जिंदगी भर रोही कि नहीं रोही अरे योग्य करना चाहिए विवाह बिल्कुल करो लेकिन योग्य लड़की के योग्य लड़का भी होना चाहिए बिल्कुल पूछताछ परख के ही होना चाहिए ऐसे नहीं कि ये दोनों के जीवन आज होते हो काली पर घर बूंदिया का सुधर जाए इसलिए कतरो जन घर
पर आज के दशा बड़ा विचित्र, कोनो लड़की वाले मन छानबीन करते ना, तो लड़का वाले मन कतवा हमारे एकदम ज्यादा छानबीन करी ते कर से नहीं मांगे नहीं करते। अब कोनो लड़की वाले को ज्यादा पूछ परख करही ना, तो लड़की वाले मन कही बात दुनिया भर हमारे पूरा परिवार के इकट्ठा न पूछत रहा, हम नहीं देर वो घर में अभी लोग मन अति पूछत, अरे तक खबर नहीं पूछी, 7 जन्म तक के ओकर रिश्ता जुड़त है, 1 जन्म तक के तो नहीं है, विवाह के अर्थ को 1 जन्म तक के नहीं, 7 जन्म तक के वो डोर बन जाते हैं, 7 भावर लगाते हैं, 7 फेरा लगाते हैं। वो गीत गाए बहुत सुंदर, नदिया पार में जब तक फेरे, जब तक पूरे न फेरे 7 हो दुल्हन बबुआ, तब तक 7 फेरा है तो 7 जन्म के लिए होता है। अब यहाँ सप्त ऋषियों को भगवान भोलेनाथ ने कहा है कि आप जाकर के उनकी परीक्षा दीजिए। आइए जाने का संकेत मिल गया है, माँ भवानी अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाती है, नारद के वचन को मान लेती है, गुरु के वचन को मानते हैं, और माँ भगवती की ये इच्छा को सब तरह से कहने लगे कि बेटे अब तुम चिंता ना कीजिए, मत करना चिंता, कि बाबा बोले तुम जो चाह रहे हो बेटी वही होगा, हम उन्हीं शंभू के कथन अनुसार से तुमसे तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आए थे, बेटी तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए, बोलिए दुर्गा मैया की। और पार्वती माता को संकेत कर देता है कि बेटी अब तुम तपस्या में मत बैठे रहो, जाओ कहाँ, बोले हिमाचल महाराज के नगरी में जाओ, तुम्हारे पिता से हम बात कर चुके हैं, अब तुम्हारे बेटी आए, विवाह के लायक हो गए, अब उनके हाथ पीले होंगे और उनका पति कोई नहीं होगा बल्कि जगत के पति है, कैलाश की पति भगवान भोलेनाथ के साथ उनका विवाह होगा, और श्रद्धा और विश्वास पुनः एक साथ दाम्पत्य जीवन में बढ़ता है। माँ पार्वती श्रद्धा की प्रतीक है, भगवान भोलेनाथ विश्वास की प्रतीक है, विश्वास और श्रद्धा के साथ होना चाहिए विवाह। आइए राम कथा की पावन यात्रा को पुनः सुनिए, यही पर विराम देकर के हमें संकेत मिल गए, जाना पड़ेगा, रहना नहीं देश वीराना है, जाते जाते गांव की निकाह गांव चल ठीक, अब जाने झेले हथे कर सकती कहा तुम, बोलो राजा रामचंद्र की जय। चलिए जाते जाते यही कहूँ, हम सब छत्तीसगढ़ी है तुम्हें हम नाम का जिला के, तुमन कौन जिला के, कुरुद तरीका मगर धमतरी जिला में, धमतरी जिला के छत्तीसगढ़ में एक अलग नाम लिखा था, सोहारा अक्षर, छत्तीसगढ़ में धान के कटोरा के लिए, तो छत्तीसगढ़ में धान के कटोरा कोई है ना, तो वो कौन है, धमतरी जिला, एक बार जोरदार आप धान के कटोरा, बहुत बहुत नमन है, प्रणाम है कि धमतरी जिला जिनको धान के कटोरा के नाम से जाना जाता है, मतलब छत्तीसगढ़ में पालन पोषण करवैया, छत्तीसगढ़ के भूख भगैया अगर कोई जिला है तो वो एक ही जिला है, जिन जिला गर्व के साथ हम कथन धमतरी जिला पिलई माता, पर हम आन तो का सब छत्तीसगढ़ी है, कोनो कोनो मन कहते अरे छत्तीसगढ़िया हो तू हर करता है, रखे छत्तीसगढ़ में, तो जाके देखना है तो देख ले रे, धमतरी में बिलई माता है, जिन धमतरी कथन हम धान के कटोरा पूरा छत्तीसगढ़ में पोसे के क्षमता रखते, अन्न खवाए के क्षमता रखते, तो वो हरे हमर धमतरी। बैला डीला को देखना है तो जाकर देख, बैला डीला भी एक जिला है, जी हाँ कोयला के खदान है, कोरबा जिला जाके देखना है तो देख ले, जी हाँ कहा है, बोले बिजली की उत्पत्ति है, देव भोग न देखना है तो जाके देख ले, जी हाँ हीरा है, अरे नांदगांव देखना है तो देख ले, वहाँ कहा है तुम्हार नन गई है, मैं बोले नांदगांव में धन नहीं है, नांदगांव में सिर्फ संस्कार है, हम संस्कार वाले जिला के वासी, कोई कोई मन करते छत्तीसगढ़िया तो सरकार रखे, तो एक छत्तीसगढ़िया बहुत सुंदर गीत गाते, मोरे रग रग माहे दया माया, मैं महाभारत के गीता, काहे तोड़कर तो बोले मोरला गलग में है गया, छत्तीसगढ़िया ना एक बात आज गौर करे में आता, फोन गाँव में देखा हम नाश्ता कर बोल, एक आध जन ऐसे कोनो भिखारी देखे हो जो छत्तीसगढ़ में छोड़ के गुजरात में या महाराष्ट्र में
या उत्तर प्रदेश में या बिहार में या उड़ीसा में भीख मांगे कोनो भिखारी गए छत्तीसगढ़ की, देखे होगा या सुने होगा? है सुने होगा? कबू नहीं सुने हो। ये छत्तीसगढ़ के भिखारी आए कहीं करो कि इसका, पर ये बात यथार्थ सत्य है, छत्तीसगढ़ में न जाने कहां कहां के आदमी मन मांगे मरा जाते, आते कि नहीं आए? है छत्तीसगढ़िया तेल जानते, छत्तीसगढ़िया कोनो से लेके चाह नहीं करे, सिर्फ देना जानता। एक बार जोरदार आप सब छत्तीसगढ़ वासी के लिए तब रसिक की ही काहे तोड़कर, तब बोले मोर तो खून खून में दौड़ थे, का दौड़ थे? मोरे रग रग माहे दया, मैं महाभारत के गीता का रस्ते है, बोले महाभारत के गीता हूं मैं, वो गीता हूं जिन भगवान कृष्ण है कुरुक्षेत्र के मैदान में गए। मोरे रंग रंग माहे दया माया, मैं महाभारत के गीता आया, मोरे भुजम लाखन लोग पड़े, मैं घर हारे जग जीता और छत्तीसगढ़ के माटियों में छत्तीसगढ़िया। काहे नान नान छोटे छोटे बस्ती थे तुम छत्तीसगढ़ में, तो सुन वो बस्ती काहे तेरे जानता? बोले नहीं जाना, तो सुन ले, मोरे गाँव गाँव देवता धाम, जो नान नान तो बस्ती दिखत है ना, तो सब बस्ती मन देवता मन के बसेरा है। मोरे गाँव गाँव देवता धाम और शहर शहर विश्वकर्मा, कोरा कोरा माय भी मन, दाई मन के सब कोरम रहते ना, नान नान एक भुगत के भैया मन बरोगे। ये कौन है? बोले मन अभिमन्यु, ये मन लड़ाई लड़ रही। अरे नान नान कोनो 18-10 साल के लेकर छत्तीसगढ़ के सफल भेद को जात रहे, बंदूक धर के पाकिस्तान ला घूम के हो बेटा कहीं के बिहान दिन पाकिस्तान में मुर्दक सिवा कहीं दिख भी नहीं करी। कोरा कोरा माय भी मन, भीम अर्जुन नकुल घर घर माय, मोरे हाड़ा बजुरे बरोबर रे, मैं वीर दधीची दानी और छत्तीसगढ़ के माटियों में छत्तीसगढ़। एक बार जोर से कहना, सबले बढ़िया छत्तीसगढ़िया। तो मन सब महाराष्ट्र रहा होगा, है छत्तीसगढ़ ही ना, मराठी नहीं, छत्तीसगढ़ ही नहीं हरो नहीं, तो बढ़िया गर्व के साथ होना चाहिए। लड़का भले सिखाते अंग्रेजी, हाँ लड़का ला अंग्रेजी सिखाते रहते कहाँ? छत्तीसगढ़ में, पर छत्तीसगढ़ बोले पर भलो बोले ना संकोच रखते, शर्म आते, छत्तीसगढ़ ही बोलते हैं इसी कहते। तो छत्तीसगढ़ के मत खान जान है कर जी अंग्रेजी बोलता सिखाते, 2-4 महीना अंग्रेज में जी गया, खातस हम छत्तीसगढ़ के गाथस तुम अंग्रेजिया मन के, वहां रे नमक हराम, छत्तीसगढ़ ला खा के छत्तीसगढ़ ला कैसे ते भुला गए। गर्व होना चाहिए हम छत्तीसगढ़ के वासी। चलिए मस्तिष्क साथ कह दो, सबले बढ़िया छत्तीसगढ़िया। भारत माँ के रतन बेटा बढ़िया, मैं छत्तीसगढ़िया। जाते जाते आप सबसे निवेदन, आप सबकी चीज वस्तु की जरूरत नहीं है, कलाकार है, 2 वक्त की रोटी मिल जाता है रात में किसी से, आप सबके प्यार पाने के लिए बैठे हैं। निवेदन आप सभी माताओं बहनों से, बड़े बुजुर्ग नौजवानों व साथियों से, जाते जाते मीठी मुस्कान के साथ मधुर ताली दीजिए। चलिए मस्तिष्क साथ
रतन बेटा बड़ी आयो छती बड़ी आयो छती बड़ी आयो सोना मुगा तो माटी का माने लगे के हाथी पानी जिते खाले संग मोरे काने हम नया रूप मोरे जिंदे कानी मैला हरी आयो जीसन के बड़े भैया चले हरी आयो छती गड़ी आयो छती गड़ी आयो भारत माते रतन बेटा बड़ी आयो भारत माते रतन बेटा बड़ी आयो छती गड़ी आयो छती गड़ी आयो माया के भारत पिता दाई दादा मोरे राम सीता दया माया मोरे परिवर्तन बने के सेवा मोरे हम पानी के सवैया मैना गरी आयो मोरे चले नीले गोंदा मैना गरी आयो छती गड़ी आयो छती गड़ी आयो भारत माते रतन बेटा बड़ी आयो भारत माते रतन बेटा बड़ी आयो छती गड़ी आयो छती गड़ी आयो सेवा